दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों एग्रीस्टेक किसान पंजीयन को लेकर के बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत से हमारे ऐसे किसान बंधु हैं जिन सभी को एक ही खसरा में कई सदस्यों का नाम होने से उन सबको दिक्कतें हो रही हैं। तो साथ ही साथ उन सभी दिक्कतों को आप उनका समाधान कराने के लिए जब आप पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी के पास आपको क्या क्या लेकर के जाना है ताकि आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो सके। किंतु दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रत्येक सदस्यों का एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाना है ताकि आपको आने वाले सत्र में किसी भी प्रकार से आपको धान बेचने में दिक्कत मत हो। इसलिए जिन भी सदस्यों का एक ही खसरा में 3, 4, 5, 6 जितने भी सदस्यों का एक साथ ज्वाइंट नाम दिखा रहा है तो उन सभी का यदि आप एग्रीस्टेक पंजीयन आप कराएंगे या करेंगे भी तो भी आपका एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं होगा। ऑलरेडी लिंक करके आपको डिस्प्ले में मैसेज शो होगा। तो दोस्तों आप ऑनलाइन करा करके देख चुके होंगे, जिन भी सदस्यों का आप करा करके देखे होंगे तो उन सभी का ऑलरेडी लिंक करके आपको मैसेज डिस्प्ले में आया होगा। तो जहाँ भी आप कराए होंगे तो आपको जानकारी जरूर से दी होंगी कि जितने भी सदस्यों का नाम आपके खसरा नंबर में दिया हुआ है उन सभी का सीरियल वाइज क्रमबद्ध आपको करवाना होगा। साथ ही सीरियल वाइज क्रमबद्ध करवाने के लिए आपको अपने पटवारी के पास जाना होगा। पटवारी के पास जा कर के ही आपको ये जो समस्या जो आ रही है उन समस्या का निराकरण होगा, अर्थात पटवारी के माध्यम से ही उनको क्रमबद्ध किया जाएगा। क्रमबद्ध होने के बाद ही आप अपना जो एग्रीस्टेक का पंजीयन है, जिन भी सदस्यों का नाम उसमें है आपके ऋण पुस्तिका में, उन सभी का आप अलग अलग एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करवा सकेंगे। तो दोस्तों आप जब पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी के पास जाने के लिए आप अपना ऋण पुस्तिका के साथ साथ अपनी B1 की एक कॉपी आप जरूर से लेकर के जाएंगे जिसमें जितने भी सदस्यों का नाम दिया हुआ है। क्योंकि जितने भी सदस्य का नाम दिया हुआ है जब उनके पास जाएंगे तो उनको आप जरूर से बताएंगे कि एग्रीस्टेक पंजीयन में दिक्कतें आ रही हैं। ऑलरेडी लिंक बता रहा है एक ही खसरा में बाकी सदस्यों का नाम होने से, तो सभी को क्रमबद्ध और सीरियल वाइज कर दीजिए। तो समाज जो भी समस्या आ रही है उनको आपको बताना होगा। साथ ही साथ अपना B1 का कॉपी आपको जरूर से लेकर के जाना होगा, क्योंकि B1 की कॉपी आप देंगे तो उसी के आधार पर ही वो जितने भी सदस्यों का नाम है जो सीरियल वाइज नहीं है, एक ही खसरा में एक साथ दिया हुआ है, तो उन सभी को अलग करेंगे। अलग करने के उपरांत ही आप कभी भी अपना एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करवा सकेंगे। किंतु जब तक जो एक साथ जो नाम दिखा रहा है वो किंतु जितने जने का नाम एक साथ दिखा रहा है तब तक उनका आप एग्रीस्टेक पंजीयन नहीं कर सकते जब तक उनका सीरियल वाइज क्रमबद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों पटवारी के पास जा कर के ही आप क्रमबद्ध और सीरियल वाइज करा सकेंगे। उसके पश्चात ही आप एग्रीस्टेक का पंजीयन कराएं। जैसे एग्रीस्टेक का आप पंजीयन कराएंगे तो बाकी सदस्यों का अलग अलग सीरियल वाइज होने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करा सकेंगे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई परेशानी के। तो दोस्तों आप जिन भी किसान बंधुओं का इस तरह की दिक्कत है, जिनके एक ही खसरा में कई सदस्यों का नाम दिया हुआ है, तो पटवारी के पास जा कर के जरूर से सीरियल वाइज क्रमबद्ध करवाएं। साथ ही क्रमबद्ध करवाने के बाद अपनी एग्रीस्टेक की जो पंजीयन है उनको पूर्ण कराएं, क्योंकि जितने भी सदस्यों का नाम आपके ऋण पुस्तिका में दिया हुआ है उन सभी का आपको एग्रीस्टेक करवाना अनिवार्य है, तभी जा करके आप आने वाले सत्र में धान बेच सकेंगे। तो इन समस्या से बचने के लिए आप सीरियलबद्ध क्रमबद्ध करवाएं और अपने एग्रीस्टेक का पंजीयन को पूर्ण कराएं। साथ ही दोस्तों आप सभी को पता है जब आप एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करवाने के लिए गए होंगे तो बहुत सारी भी दिक्कतें भी आ रही हैं। आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं, सर्वर एरर का मैसेज बहुत ज़्यादा आता है। एक जने का एग्रीस्टेक का पंजीयन करने के बाद किसी दूसरे का अपन करना चाहेंगे तो सर्वर एरर का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, या तो फिर मैसेज नहीं जाता है, या तो मैसेज जाता है तो लेट से जाता है। कई तरह की दिक्कतें एग्रीस्टेक के पंजीयन में आ रही हैं। तो दोस्तों इस तरह की यदि दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ा रुक करके आप पंजीयन करवा लेंगे, किंतु सर्वर इशू होने के कारण से, टेक्निकल इशू होने के कारण से कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों आप जरूर से अपना एग्रीस्टेक का पंजीयन करवाएं। साथ ही जिन किसान बंधुओं का एक साथ एक ही खसरा नंबर में का नाम दिया हुआ है तो उन सभी को पहले क्रमबद्ध करवा लें। क्रमबद्ध करवाने के बाद अपना एग्रीस्टेक का पंजीयन आप करवा सकेंगे। दोस्तों आगे और विस्तृत जानकारी के लिए, नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर निरंतर बने रहे, ताकि आपको लगातार नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको निरंतर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।